Hello students, today we are going to discuss the chapter मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या, जो भी फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे सोडियम, कैल्शियम, जो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बॉडी फ्लूइड 70% जो हमारी बॉडी इसमें होता है वाटर। सो वाटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी रेंज फ्रॉम 50 to 70, averaging about 55 in adult man or 50% in adult women. So distribution that has been different. So fluid can mainly classified into different parts, that is intracellular fluid, जिसमें आ जाएगा 45 to 50% ऑफ बॉडी वेट। इंटरस्टिशियल जो हो गया 12 to 15% हो गया बॉडी वेट का प्लाज्मा, और वेस्कुलर हो गया जो 4 to 5% हो गया। सो इंट्रास्टिशियल और वेस्कुलर जिसे हम बोलते हैं, इंट्रास्टिशियल और वेस्कुलर फ्लूइड जो है प्लाज्मा का जो है ब्लड के अंदर, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर बाय मेम्ब्रेन। दीज आर परमिएबल टू वाटर और मैनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंटिटीज़, जो भी कंपाउंड्स और आयन बॉडी के अंदर होते हैं। सो दीज आर इनपरमिएबल टू बिगर मॉलिक्यूल्स, मीन्स में ये परमिएबल है जो कंपाउंड्स और आयन के लिए, जो बिगर मॉलिक्यूल्स है वो नहीं पास आउट हो सकते इससे। इनपरमिएबल है टू बिगर मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, लिपिड्स। दीज आर ओनली परमिएबल टू सर्टेन स्मॉलर आयन लाइक सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। मीन्स उनके लिए परमिएबल है, बाकी जो बड़े हैं, बिग है, प्रोटीन और लिपिड्स, उनके लिए इनपरमिएबल है। सो वाटर एंड ए डेफिनेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो वाटर और जो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है उनका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बॉडी में, दैट इज़ मेंटेन थ्रू ए बॉडी मैकेनिज्म। सोडियम एल्क्लोराइड आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, और पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट दैट आर प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। फर्स्ट वन जो हमारा है इंट्रासेलुलर वाटर। वाटर क्या है, अडल्ट मैन जिसका वेट है अबाउट 70 kg, इसमें होगा इंट्रासेलुलर वाटर 35 और टोटल परसेंटेज 50। एक्स्ट्रा सेलुलर उसमें होगा लीटर में 14 और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 20। इंटरस्टिशियल 10.5 और परसेंटेज जो है 15। प्लाज्मा के अंदर अमाउंट 3.5 और उसमें 5। So these are classified into different parts. Extracellular fluid in addition to plasma and interstitial fluid, that is includes cerebrospinal fluids जो ब्रेन का आ गया, lymph, peritoneal, pleural और synovial fluids। 40% interstitial fluid comprising of dense connective tissues, that is cartilage and bone। So body water along with electrolyte balance, another constituent is maintained by regulation between intake, जो हम कितना वाटर लेते हैं उसकी intake and output of that water। So normal intake of water is achieved exogenously and water drunk such as beverages with an ingested food, or endogenously means release of water due to oxidation or metabolism of ingested food। सो जब कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 + 6O2, तो उससे क्या बना 6CO2 + वाटर। नेक्स्ट है टेबल, इसमें आ जाएगा एवरेज डेली इनपुट्स जो हमें मतलब रिक्वायर्ड है ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज़ रेशियो इज़ 1000 to 1500। जो है वाटर इन कुक्ड फूड ये आ गया 700। सो डेली आउटपुट, रेस्पिरेशन 400, परस्पिरेशन 400, यूरिन 1000 to 1500, फिसिस 200। नेक्स्ट एंडोजीनियस जो वाटर रिलीज ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के टाइम और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये हो गया 300। सो टोटल हो गया 2000 to 25। नेक्स्ट डिफरेंट फैक्टर्स। First, intake in temperature climate or in hot month, that may much more, which may be balanced by excessive perspiration or respiratory loss। मीन्स कि जब टेम्परेचर हाई है तो उस टाइम में हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। यूरिन एक्सक्रीशन इज़ जनरली मोर इन कोल्ड क्लाइमेट्स,
मीन्स कि जो कोल्ड होता है जब इन विंटर यूरिन एक्सक्रीशन बढ़ जाती है. सो टू बैलेंस द डिमिनिश वाटर लॉस बाय परस्पिरेशन और रेस्पिरेशन, सो continuously less during hot climate to balance the excessive loss of water by respiration or increased perspiration. मीन्स कि कोल्ड में हमें रिक्वायरमेंट वाटर की कम चाहिए एज कम्पेयर टू हॉट. आउटपुट इज इंक्रीज बाय मल्टीपल फोल्ड्स ड्यूरिंग डायरिया, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ स्टूल, इट्स फ्लूइडिटी और साइज. सो वाटर इनटेक इज़ रेगुलेट बाय थ्रस्ट सेंटर. रेगुलर इनटेक ये डिपेंड करता है कि हम डेली कितने अमाउंट में वाटर ले रहे हैं, कितने लीटर ले रहे हैं. सो ड्यूज इनटेक ऑफ वाटर और एक्सेसिव लॉस, मीन्स कि जो अमाउंट है इनटेक ऑफ वाटर है उसका लेवल रिड्यूस होना, या एक्सेसिव लॉस वाटर की जो कमी होना बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर into the concentration of body fluid with consequent rise in their osmotic pressure, so that leads to intracellular compartments. मीन्स कि बॉडी के अंदर वाटर का लेवल रिड्यूस होना, उस कंडीशन को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन, मीन्स लॉस ऑफ वाटर. इसमें आ जाएगा मेन स्टिमुलेंस फॉर थ्रस्ट मैकेनिज्म, मीन्स एक्सपीरियंस बाय ड्राइनेस ऑफ माउथ, फीरिंग्स, जो रेस्पिरेटरी का पार्ट है. नेक्स्ट आ गया हमारा डिहाइड्रेशन, मीन्स कि अभी किया हमने लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी. सो रिजल्ट फर्स्ट कंसंट्रेशन अकर इन प्लाज्मा फॉलोड बाय अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स. सो अलॉन्ग विद दिस वाटर इंट्रासेलुलर पोटाशियम आल्सो पासिस इन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सो उसका लेवल के ऊपर भी इफेक्ट करता है. सो कॉजेज़ क्या है इसके, किसकी वजह से होता है डिहाइड्रेशन. एक तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू पर्सनस लॉस्ट इन डेजर्ट्स और सी, मतलब कि ऐसी जगह पे रह रहा है वो पर्सन जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है वाटर की, कम है. सो उस कंडीशन में हो सकता है एक्सेसिव पर्सपिरेशन और लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द स्किन. स्किन से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, पर्सपिरेशन हो रही है, डायरिया और वॉमिटिंग है, और थ्रू ए रेस्पिरेशन इन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सन. बहुत टाइम से हम हॉट कंडीशंस के अंदर हैं. सो डिफ़िकल्टी इन ड्रिंकिंग और स्वॉल्विंग, मीन्स कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो खुद ड्रिंक नहीं कर सकता और स्वॉल और अनकॉन्शियस कंडीशन है. डायबिटीज़ में डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ ट्यूब्यूल्स टू कंसनट्रेट दैट यूरिन. सो ऑल दीज कंडीशंस कॉज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन में क्या होता है, टंग इज़ ड्राई, स्किन ड्राई, हॉट एंड लॉस ऑफ सलाइवा एंड टीयर्स. सो हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन एंड प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन ये दोनों बढ़ जाती हैं, और प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज्ड, यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स. फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो बॉडी का है दैट डिपेंड करता है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. सो इन नॉर्मल ऑल फ्लूइड्स आर आयोनिकली और ऑस्मोटिकली बैलेंस. सो द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एनवायरनमेंट इन वेरियस सेल्स, टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स. प्रॉपर मेंटेनेंस जो फ्लूइड्स की सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, दिस कंडीशन इज नोन एज हेमियोस्टेसिस. सो देर आर सेवरल रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो कंट्रोल करेंगे पीएच को बॉडी की. पीएच मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑस्मोटिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स. सो डिफरेंट इनऑर्गेनिक आयन्स है लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्रोमियम एक्सेट्रा. So these are present in different amount into the body. These can calculate by method simple conversion into a milligram or milli equivalents. So milli equivalent is equal to milligram of that substance over उसका equivalent weight. ये हो गया methods for calculation the total amount of that fluids. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और रिप्लेसमेंट थेरेपी. मीन्स कि जब ये बॉडी में कम और ज़्यादा होंगे तो उसके लिए हमें रिप्लेसमेंट थेरेपी
देंगे जब इनकी अमाउंट कम हो जाएगी फ्लूइड्स की, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करेंगे। देयर आर वेरियस कंडीशन विच लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मीन्स कि बहुत सारी ड्रग्स और बहुत सारी कंडीशन हैं जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है। सो बाय इंटरनल हेमोस्टेसिस body itself able to correct the electrolyte balance due to change in composition of its fluids. So replacement by deficient electrolytes or discontinued intake of electrolytes so present in higher level can restore the normal electrolyte balance. So this can correct, इससे क्या है हम बाहर से देंगे फ्लूइड्स, electrolyte imbalance or fluid loss can correct by appropriate administration of various products. So first one is chloride. क्लोराइड क्या है? इसका मेन सोर्स है कॉमन टेबल सॉल्ट, एनिमल फूड्स, absorption from GIT, completely absorb or eliminate from the blood by glomerular filtration means through kidney, और रीअब्जॉर्ब होता है किडनी टब्यूल्स के थ्रू। नेक्स्ट इसके फंक्शन, ये मेंटेन करता है हाइड्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, गैस्ट्रिक HCl। क्लिनिकल कंडीशन इन डेफिशिएंसी मीन्स कि क्लोराइड की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? हाइपोक्लोरिनीमिया मीन्स कि किडनी डिजीज़ के थ्रू, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायबिटीज़ मीन्स excessive amount of glucose in the body and prolonged vomitings। एक्सेसिव ये था कि डेफिशिएंसी जब लेवल रिड्यूस हो गया उसकी वजह से हो गया हाइपो, मीन्स क्लोराइड लेवल कम हो गया। अब है एक्सेसिव मीन्स कि अगर इसका लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? हाइपरक्लोरीमिया इन डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का लॉस पहले ही है और क्लोराइड आइंस और डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो जिससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, रीनल डैमेज और सक्सेसिव क्लोरीन इनटेक। नेक्स्ट है हमारा सोडियम, जो कॉमन साल्ट हम लेते हैं, नमक जिसे बोलेंगे। सो टेबल साल्ट हो गया, फूड कंटेनिंग साल्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, एनिमल फूड और सम वेजिटेबल्स। अब्जॉर्प्शन ये होता है कम्प्लीटली अब्जॉर्ब, एक्सक्रीट इन स्वेट, यूरिन, किडनी, रेगुलेट द सोडियम कंटेंट एंड हार्मोन जो एल्डोस्टेरोन्स, और ये हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, एसिड बेस बैलेंस। इसकी डेफिशिएंसी हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया मीन्स कि लो सीरम सोडियम लेवल, सो एक्सट्रीम लॉस ऑफ यूरिन, डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसमें लॉस ऑफ यूरिन होगा। हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, अगर एक्सेस में होगा तो हाइपरनेट्रीमिया जिससे हाइपर एड्रेनलिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स है जो बढ़ जाएगा। इट आल्सो इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शंस और मेंटेन करता है कंस्ट्रक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। और डेफिशिएंसीज इसको हो सकते हैं एडिसन डिजीज़ विद रिड्यूस सेक्रीशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जो है उसकी सेक्रीशन रिड्यूस करता है, डायरिया, वॉमिटिंग, किडनी डैमेज हो सकता है। अगर एक्सेस में होगा, एक्सेस इनटेक, उससे हाइपरटेंशन होगी, बीपी बढ़ेगा और अदर हेड इंजरीज, स्वेलिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स और सम फिशेस। ये होता है पुअरली अब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है बॉडी की रिक्वायरमेंट। सो अफेक्ट होता है डिफरेंट फैक्टर्स लाइक इंक्रीज विटामिन डी से क्या होगा? अगर एक्सेस होगा तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है, और लैक्टोज और एसिडिटी डिक्रीज बाय फैट, लो डाइटरी फास्फोरस इनटेक और पैराथायरॉइड हार्मोन्स। नेक्स्ट है ये मतलब रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स, हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। कैल्शियम से क्या होगा? रिडक्शन ऑफ टीथ, रिक्टस, हाइपोकैल्सीमिया,
पुअर ग्रोथ, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो सकती है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, टेटनीस, हाइपर कैल्सीमिया इससे होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऑस्टियोब्लास्ट मेटास्टेसिस। नेक्स्ट हाइपर कैल्सीमिया, इससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, कार्डियक इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, रीनल फेलियर, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर विटामिनोसिस डी और कैंसर लाइक डिजीज। इन सब नॉर्मल ग्रोथ होगी तो उससे कैंसर भी हो सकता है। और हाइपोकैल्सीमिया है तो उससे कुशिंग सिंड्रोम मीन्स हाइपर एक्टिव एड्रिनल कॉर्टेक्स हो सकता है। नेक्स्ट हो गया हमारा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में आ गया HCO3। ये होता है, हमें इसके सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स, जो भी ऑरेंज है, मिल्क, जो कि इसे कन्वर्ट करेगा HCO3 में। बाइकार्बोनेट है NaHCO3 और बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं, दैट कैन आल्सो न्यूट्रलाइज बाय गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक, ऑर्गेनिक एसिड like lactic citrate that also convert to bicarbonates, also exhaled through the lungs। ये इसका मेन फंक्शन है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन डायबिटिक पेशेंट, रीनल डिजीज, आल्सो लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड, वॉमिटिंग, इंक्रीज रेस्पिरेशन, और excessive amount of bicarbonate that will cause ingestions of large amount of alkalis in treatment of acidity, peptic ulcer, acidosis, vomiting और removal of gastric secretions, Cushing disease means कि child growth जो है वो reduce होगी। नेक्स्ट है हमारा मेजर इंट्रासेलुलर आयंस, वो थे एक्स्ट्रासेलुलर, ये है इंट्रासेलुलर। इसमें आ गया पहले फास्फेट, जो चाहिए हमें 12 ग्राम पर kg। ये मिलता है हमें, सोर्सेज क्या है इसके, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, एग यॉक, मीट, इन लीवर, इन किडनीज। ये इजीली एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन। फंक्शन ये होता है एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन एंड टीथ, आल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, ऐसे कोफैक्टर ATP। नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, हाइपोफॉस्फीमिया मीन्स कि रिक्टस क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म मीन्स कि थायराइड लेवल इंक्रीज होगा। और प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मीन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एंटासिड है जो एसिडिटी रिड्यूस करता है। सो उससे क्या होगा, ऑस्टोमेल्शिया, रिक्टस और कार्डियक अरिथमिया हो सकता है मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट। और एक्सेसिव अमाउंट में होगा तो उससे क्या होगा, हाइपर विटामिनोसिस डी और फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, मतलब किडनी में स्टोन्स बन जाएंगे और किडनी डैमेज भी कॉज करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा पोटाशियम ये का सोर्स है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स। ये रैपिडली अब्जॉर्ब होता है किडनी के थ्रू। सो प्रेजेंस इन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट 23 टाइम्स हायर देन एक्स्ट्रा सेलुलर। ये भी वाटर को बैलेंस करेगा हमारी एज ए वाटर बैलेंस और बफर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मसल्स कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। डेफिशिएंसी से क्या होगा, मायोकार्डियल फंक्शन डिप्रेस्ड, हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, हेमोरेजिक, डायबिटिक और कोमा। डेफिशिएंसी से क्या होगा, हाइपोकैलीमिया। एक्सेसिव में होगा तो हाइपरकैलीमिया होगा। हाइपरकैलीमिया मीन्स इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, एक्सेसिव पोटाशियम और पोटाशियम रिटेंशन ड्यू टू एसिडोसिस, और एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट आ गया हमारा मैग्नीशियम मिलता है हमें ग्रीन वेजिटेबल, लेग्यूम, बीन्स से, मीट और मिल्क से, दैट इज़ नॉट रेडली एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, आल्सो बाय एल्कलाइन मीडिया, so eliminate through the feces। मेन फंक्शन एसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, कोफैक्टर ट्रांसफेरेज के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन एंड टीथ, आल्सो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए हमें।
smooth functioning of neuromuscular functions. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज दैट लीड्स टू malnutrition मीन्स पुअर ग्रोथ होगी, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, मल अब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, पैराथायरॉयड हार्मोन इम्बैलेंस, चेंजेस, confusion, failure to gain, tremors, movement, cardiac disorder like vasodilation, hyperirritability may occur. नेक्स्ट है एक्सेसिव अमाउंट्स दैट इज़ हाइपरमैग्नीशियमिया मीन्स कि ब्लड में इंक्रीज इन ब्लड लेवल ऑफ मैग्नीज, ये डिप्रेस करेगा नर्व सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, सो इंड्यूस एनेस्थीसिया एंड आल्सो पैरालाइज द स्केलेटल मसल्स. such as electrolytes, acids and bases, blood product, carbohydrates, amino acid and protein etc. सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से कौन कौन सी कंडीशंस होगी ये हम डिस्कस करेंगे. कंडीशन लीडिंग्स टू फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. फर्स्ट वन इज मीन्स किसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, लाइक एक्सीडेंट, हेमियोरेफेज और सर्जरी. सो इसमें चाहिए हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स. नेक्स्ट है डायरिया की कंडीशन में और वॉमिटिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है ड्यू टू GI इन्फेक्शंस और इंजेक्शन ऑफ कोई भी हमने टॉक्सिक सब्सटेंस लिया जिससे बॉडी में एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गई, या कोई भी ऐसा फ्लूइड्स जो एक्सपायर है उसकी वजह से हो सकता है इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक और एलर्जिक सब्सटेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट. इसमें डिहाइड्रेशन थेरेपी यूज़ करेंगे. सो सम ड्रग्स विच इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोलाइट इन एलिमिनेशन मीन्स कि कुछ ड्रग्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करेंगी, लाइक थायाजाइड और हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स. डायूरेटिक्स क्या करें, कौन सी ड्रग्स हैं जो फ्लो ऑफ यूरिन को बढ़ाती हैं. सो थायाजाइड का साइड इफ़ेक्ट क्या है कि इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है. थायाजाइड और हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स दैट लीड्स टू, इससे क्या होता है कैल्शियम पोटाशियम का लॉस हो रहा है. सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ KCl और पोटाशियम सॉल्ट और नाइट्रियूरेटिक ड्रग, एप्रोप्रिएट सोडियम सॉल्ट. नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट हम जब लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स कि ये बॉडी में बढ़ेगा तो इससे हाइपरटेंशंस वगैरह हो गए. उसके लिए हम देंगे फ्लूइड्स फ्री फ्रॉम एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे वो फ्लूइड यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिससे क्या होगा एसिडोसिस. सो इसके लिए हम प्रेपरेशन एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट प्रेपरेशंस फॉर एक्यूट कंडीशंस टू रिस्टोर. नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल आयंस, न्यूट्रिशनल एक्सेसिव एलिमिनेशंस लाइक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया. इसके लिए हम प्रॉपर साल्ट देंगे मीन्स कि कोई भी आयंस है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, तो उसके अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट एप्रोप्रिएट सॉल्ट देंगे. नेक्स्ट एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक आयन लाइक हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया मीन्स कि हाइपर मीन्स कि इंक्रीज हो चुका है बॉडी में, लाइक हाइपरकैल्सीमिया मीन्स कि कैल्शियम लेवल हाई, हाइपरमैग्नीसीमिया मीन्स कि हायर लेवल ऑफ मैग्नीशियम. सो इसके लिए हम डिसकंटिन्यू द इनटेक ऑफ सॉल्ट और ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉजेज मीन्स कि जो एक्सेस है ऑलरेडी बॉडी में तो उसको हम डिसकंटिन्यू रिड्यूस करेंगे. नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेपरेशंस आर यूज इन स्पेशल डायलिसिस प्रोसीजर लाइक पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस. सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्पेशल सॉल्यूशंस नीड फॉर दिस पर्पस और फॉर दिस प्रोसीजर. डायलिसिस क्या है हमारा कि जब फ्लो ऑफ यूरिन है उसको हमने रेगुलेट करना है, जब प्रॉपर यूरिन नहीं हो रहा तो उसके लिए हम बाहर से थेरेपी यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस. ये दो टाइप्स का होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस. सो पेरिटोनियल्स रिक्वायर्ड टू लोअर फ्लूइड कंटेंट और टॉक्सिक सब्सटेंस. पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, जो चाहिए हमें
टू लोअर बॉडी फ्लूइड कंटेंट है उसको कम करने के लिए, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए। हेमोडायलिसिस हो गया जो रिक्वायर इन पेशेंट विद रिनल इम्पेयरमेंट, मीन्स कि हेमोडायलिसिस जो किडनी पेशेंट है जिसको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है तो रिनल प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज़ करेंगे हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेपरेशन एंड प्रोडक्ट्स दैट आर मेनली एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल, मीन्स कि इसके लिए हम या तो ओरल डोज ड्रग की यूज़ करेंगे, ओरल फॉर्म में देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर हम आईवी डोज देंगे जैसे ग्लूकोज यूज़ करते हैं हम व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ डायरिया। द कॉमन डोजेस फॉर्म लाइक पाउडर, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट्स, effervescent powders, granules, tablet, liquid mixtures, these are mainly used. These are isotonics. इंट्रावेनस जो हम आईवी देते हैं डायरेक्ट इनटू द वेन्स, जिस जो होती हैं स्टेराइल और आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें आ जाएगा स्टेराइल और आइसोटोनिक सोल्यूशन लाइक डेक्सट्रोज जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, जो कि एज ए एनर्जी सोर्स एज ए न्यूट्रिएंट्स है फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर्स। लार्ज वॉल्यूम्स जो होंगे जिसमें है डोंट कंटेन एनी प्रिजर्वेटिव और बैक्टीरिसाइड्स दैट में accumulate toxic level of substance in the body, so mainly for cleansing purpose as a bacteriostatic और stabilizer। फर्स्ट आ गया हमारा जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl कॉमन सॉल्ट दैट इज़ मेनली यूज फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड और टिश्यूज़ का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड। सो चेंजेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट इनटू द टिश्यूज़, सो दैट इज़ ए सॉल्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो होता है 140 के अराउंड 140 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सोडियम आयंस, और जिसमें 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ क्लोराइड आयंस होंगे। सो एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन बॉडी जो एज ए डायूरेटिक्स एक्ट करता है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा। सोडियम क्लोराइड डिस्ट्रीब्यूट इन नेचर एज ए साल्ट डिपॉजिट्स, ये होता है सी वाटर में होता है जो 3 to 3.8 और 77% हो गया। मेनली प्रेपरेशन ये बनता है रॉक साल्ट से, सी वाटर से मिलता है हमें प्योर सोडियम क्लोराइड्स। रॉक साल्ट है जो मैन्युफैक्चर फ्रॉम अंडरग्राउंड रॉक साल्ट। दीज कैन इवेपोरेट इन ए इवेपोरेटर फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है सोडियम क्लोराइड मैन्युफैक्चर्ड फॉर 100 of year फॉर बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इन ए शैलो टैंक और इन पैन। प्योर जो होता है बाई पासिंग HCl गैस थ्रू ए कंसनट्रेटेड कॉमन साल्ट, मीन्स कि उससे हम HCl को पास करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है उससे पास करके फिर उसको सेपरेट आउट करते हैं। HCl गैस डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। सोडियम क्लोराइड नॉट सॉल्युबल इन HCl, सो प्योर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज उस लीव दैट इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट हो जाता है। ये होते हैं कलरलेस क्रिस्टल्स, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। स्टोर करते हैं हम इसे टाइटली क्लोज कंटेनर बिकॉज इट अब्जॉर्ब मॉइस्चर्स एंड सेपरेशन ऑफ सम सॉलिड पार्टिकल्स। ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, सो इसे हम स्टोर करेंगे टाइट क्लोज कंटेनर के अंदर। यूजेस दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड्स और act as a electrolyte replenishers. So importance are present in body fluids. It also lost by urine and sweats, so required in the body. सो इसकी प्रेपरेशन हम यूज़ करेंगे 0.9% एक्को सोल्यूशन जो प्रॉपर स्टेराइल और आइसोटोनिक होगा, दैट इज़ आइसोऑस्मोटिक, मीन्स कि इसकी पीएच ब्लड के पीएच से मैच होनी चाहिए, फिर हम इसे डायरेक्ट आईवी यूज़ कर सकते हैं। सो 0.9% एक्को सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड सीरम एंड बॉडी फ्लूइड, सो नोन एज आइसोटोनिक
or physiological or normal saline solution that can be used as a wet dressing for body cavities and tissues, also as a intravenous injections. मीन्स कि इंट्रावेनस इंजेक्शन यूज़ करते हैं जब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है रिड्यूस हो रहा है, लाइक ग्लूकोज जो हो गया, डेक्सट्रोज फॉर प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जीज. दैट इज़ आल्सो गिवन इंट्रापेरिटोनियल टू द इन्फेंट्स. मीन्स कि इन किड्स हम यूज़ करेंगे इसकी इंट्रापेरिटोनियल डोज और समटाइम बाय रेक्टम. मीन्स कि जब पेशेंट उस कंडीशन में है वो ऑरल हम उसको नहीं दे सकते, अनएबल टू टेक फ्लूइड्स बाय माउथ, सो उस कंडीशन में हम इसकी रेक्टल और पेरेंट्रल फॉर्म यूज़ करेंगे लाइक आईवी. नेक्स्ट, sodium chloride also used in oral dehydration therapy in combination with other salt and glucose for the treatment of dehydration. मीन्स कि बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो उस कंडीशन में हम इसको oral dehydration therapy के लिए with other salt यूज़ करेंगे for acute and severe dehydration. Hypotonic means low level और hyper mean excess level of sodium chloride. So excess of sodium chloride act as a saline diuretics. It absorbs from GIT. So usual dose is 3 to 6 gram daily. Storage in a tightly closed containers. Next, its preparation, that is sodium chloride injections, 0.9% weight by volume. Isotonics, so contain also antimicrobial agents. Uses fluid or electrolyte replenisher isotonic. Store in a single dose container in either in a glass, not store in plastic. नेक्स्ट, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शंस, जिसे हम बोलते हैं रिंगर इंजेक्शंस, जिसमें क्या आएगा 0.8 to 0.90 वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड्स और 0.0285 to 0.0315 वेट बाई वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड्स, आल्सो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर स्टीराइल सोल्यूशन इन वाटर फॉर इंजेक्शंस. इसमें होगा कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग नहीं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स नहीं है. ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल्स के लिए सिंगल डोज यूज़ होती है. डोंट यूज़ इफ़ सोल्यूशंस कंटेन एनी पार्टिकल. मीन्स कि अगर उसके अंदर कोई भी ग्लास का जो वायल्स है या इंजेक्टेबल है उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे. इट विल कॉज इरिटेशन टू द बॉडी बिकॉज वी कैन यूज़ IV डोज. नेक्स्ट आ गया हमारा सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शंस. हाइपरटोनिक में आ गया 1.6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ स्टीराइल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसमें भी कोई एंटी माइक्रोबियल्स नहीं होगा, ये एज ए फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल. नेक्स्ट, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड जो रिंगर सोल्यूशंस, इसमें होगा 0.86 to 0.90 सोडियम क्लोराइड, 0.030 that is mainly stored in tightly closed container for external use. नेक्स्ट आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज इंजेक्शंस जो हम देते हैं. स्टीराइल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इन ए वाटर फॉर इंजेक्शंस दैट कंटेन नॉट लेस देन 95% और मोर देन 105% ऑफ सोडियम क्लोराइड्स. इट्स मेनली यूज फॉर फ्लूइड, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल्स. On keeping they may be separation of some solid particles, so should not be used if contain. मीन्स कि इसे कभी यूज़ नहीं करना जब इसमें कोई भी विजिबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड टैबलेट्स. सोडियम क्लोराइड टैबलेट्स मीन्स जो ऑरल फॉर्म इसके यूज़ करेंगे ये आती हैं 0.3 ग्राम, 0.6, 1, 2.25 यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल्स. नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन वही 0.9% वेट बाई वॉल्यूम फॉर इरिगेशन, वेट ड्रेसिंग, आइसोटोनिक्स. बैक्टीरियोस्टैटिक्स
ये इसमें भी 0.09% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इन वाटर। स्टेराइल व्हीकल्स ऐसे सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज टैबलेट यूजुअल डोज 200 mg और 450 mg डेक्सट्रोज एज इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट मैनिटोल और सोडियम क्लोराइड इंजेक्शंस। मैनिटोल क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ये भी एज इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल्स कम डायूरेटिक्स। नेक्स्ट फ्रक्टोज और सोडियम क्लोराइड, इसमें भी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड और 10% फ्रक्टोज, ये भी फ्लूइड न्यूट्रेंट और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल्स। नेक्स्ट आ गया हमारा कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शंस। इसमें 0.6 सोडियम क्लोराइड, 0.24% लैक्टिक एसिड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड 0.04 कैल्शियम क्लोराइड इन ए वाटर फॉर इंजेक्शन और dilute HCl। ये भी सिस्टेमिक एल्कलाइजर आल्सो इंडिकेटेड इन एल्किलोसिस कंडीशन। नेक्स्ट लैक्टेट रिंगर इंजेक्शन, ये भी एज ए इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल, इसमें होता है 0.6% सोडियम क्लोराइड, 0.31% सोडियम लैक्टेट, 0.030 पोटाशियम क्लोराइड। नेक्स्ट आ गया हमारा कंपाउंड सोडियम क्लोराइड मिक्सचर। इसमें सोडियम क्लोराइड 20 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ग्राम, वाटर फॉर प्रिपरेशन 1000 ml, ये भी एज इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल फ्रेशली प्रिपेयर्ड। कॉमन सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश, इसमें सोडियम क्लोराइड 15 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 10 ग्राम, क्लोरोफॉर्म 500 ml, वाटर फॉर प्रिपरेशन 1000 ml, एज ए दैट कैन यूज एज ए माउथ वॉश शुड बी डिल्यूट विद वार्म वाटर। मीन्स कि जो माउथ वॉश है उसे हम पहले इक्वल वॉल्यूम ऑफ वार्म वाटर के साथ डिल्यूट करेंगे बिफोर यूज़। नेक्स्ट आ गया हमारा कंपाउंड सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज पाउडर और सॉल्यूशंस। दीज आर द गुड नंबर ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशंस अवेलेबल, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पाउडर और सॉल्यूशंस आ जाएगा दैट कैन बी यूज एज ए फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल्स। नेक्स्ट अब आ गया हमारा पोटाशियम क्लोराइड दैट इज KCl। ये होता है नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्नोलाइट्स दैट इज MgCl2 KCl6H2O। एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स in Germany, test foods. Cylwhite as a mixture of sodium and potassium chloride also deposited in New Mexico, etc. Preparation ये prepare होता है mainly by obtained from minerals by fractional crystallizations. Also in lab by action of HCl means कि पोटाशियम कार्बोनेट को HCl से ट्रीट करते हैं तो पोटाशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया K2CO3 प्लस 2HCl 2KCl KCO2 प्लस H2O। दैट इज आल्सो ऑर्डरलेस कलरलेस cubical crystals, also have saline taste, stable in air, soluble in water, also in boiling water, but insoluble in alcohol। ये भी हमारा ऑरल रिप्लेसमेंट ऑफ पोटाशियम के लिए ऑरल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज़ होता है। सो दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। इट्स कंसनट्रेशन इज़ हायर इन द सेल, मीन्स कि एक्स्ट्रा सेलुलर के कंपैरिजन इंट्रा सेलुलर में इसकी कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा होती है। सो अपटेक ऑफ पोटाशियम ड्यूरिंग ग्लाइकोजन डिपोजिशंस when administered orally that can rapidly excrete to the urines and toxic level not achieved means कि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और गैस्ट्रिक इरिटेशन यूज़ करता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है इससे, अल्सरेशन ऑफ GIT एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सो क्वांटिटी कैन यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। क्लोनिक इरिटेशन आल्सो कर विद टैबलेट्स व्हेन मीन्स कि जब इसको हम विद डायूरेटिक्स और थायराइड डायूरेटिक्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये कोलोन्स को इरिटेट करता है। सो दैट कैन गिवन इन ए वेरी डिल्यूटेड सोल्यूशन फॉर्म आल्सो इन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। मीन्स कि इसको हम सोल्यूशन फॉर्म में देंगे, नॉट यूज डायरेक्टली बिकॉज इट कॉज सम डिफरेंट साइड इफेक्ट लाइक क्लोनिक इरिटेशन व्हेन यूज विद थायराइड डायूरेटिक्स और व्हेन गिवन IV इट विल कॉज कार्डियक डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट। मीन्स कि हार्ट के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट देगा, सो इसको हम IV यूज़ नहीं करेंगे। ECG ट्रेसिंग शो टिपिकल चेंजेस
सो दैट नॉट गिवन इंट्रावीनसली। नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम। डेफिशिएंसी से क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस होगी, कार्डिक रिदमिया, हार्ट बीट इरेगुलर होगी, पेरेस्थीसिया, डायबिटिक एसिडोसिस, डायरिया, वॉमिटिंग। सो अब्यूज ऑफ परगेटिव ट्रीटमेंट विथ थायरोटिक्स, आल्सो लॉस ऑफ कैल्शियम्स, सो दैट इन एडिशन टू हाइपोकैलीमिया हो सकता है। आल्सो पैरालिसिस। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद एक्यूट डिहाइड्रेशन, मीन्स कि जिसमें पहले ही वाटर का लॉस हो चुका है तो उसमें हम नहीं देंगे, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन है और हाइपरकैलीमिया है, उस कंडीशन में हम पोटेशियम को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इट्स यूजुअल डोज इज़ 500 mg to 8 gram डेली, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर टू प्रिवेंट मॉइस्चर अब्जॉर्प्शंस। Next, its preparations mainly used in the form of elixir, mixture, intravenous injection, IV infusion, effervescent tablets, etc. Preparation: potassium chloride 600 mg, uses in condition of hypokalemia, digitalis intoxications, in diuretic therapies, aldosterone, access with kidney failures, means kidney की कोई भी डिजीज है उसमें। नेक्स्ट है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, ये भी इन हाइपोकैलीमिया। पोटाशियम क्लोराइड इंजेक्शंस 1.5 ग्राम और 10 ml, ये भी हाइपरकैलीमिया में। रिंगर इंजेक्शंस, कंपाउंडेड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शंस। अनदर preparation is ringer solution, lactate ringer injections, lactate potassium saline injections, oral electrolytes powder and solutions. So oral preparations commonly used as electrolyte for replacement therapy that are potassium gluconate, calcium chlorides, calcium gluconate, calcium lactate, dibasic calcium phosphate, magnesium sulfate. Thank you.